हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हमने चैप्टर 5.2 पूरा करवा दिया है। 5.3 में भी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, पहले और दूसरे। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सारा कुछ दे रखा होता है और ये भी बता देता है क्या निकालना है। मतलब ये लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल सारा कुछ गिवन रहता है इसमें ऑलरेडी। अब आपको देखना है कि कैसे क्या निकलेगा। क्वेश्चन दिया है कि एक एपी में कोई एपी है जिसमें ए क्या है आपका 5 है और डी आपका 3 है, एन आपका क्या है 50 है और एन और एस एन क्या वैल्यू निकालना है। एन निकालना है और एस एन निकालना है। एन तो हम लोग पहले ही 5.2 में निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग को निकालना है एस एन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब तक एन का वैल्यू नहीं निकलेगा तो एस एन निकल नहीं सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एन का वैल्यू निकालने के लिए जो 5.2 में हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था एन बराबर है प्लस एन माइनस वन डी, वो वाला फॉर्मूला रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। दिया क्या हुआ है, दिया हुआ कि ए बराबर 5 है, डी बराबर कितना है 3 है और एन बराबर कितना है 50 है। हमको क्या करना है, एन का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, एन का वैल्यू रखना है। एन का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ पे रख दीजिए 50। ए का वैल्यू कितना है 5, एन माइनस वन और डी का वैल्यू कितना है 3। हमको क्या करना है, इसी एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू जैसे निकल जाएगा तो फिर एस एन भी निकल जाएगा। तो ये 50, 5 उस तरफ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा -5, इधर बचेगा एन माइनस वन इंटू में 3। ये 50 माइनस होगा तो बचेगा 45 मतलब 45 हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में 3 हो जाएगा 45/3 बराबर एन माइनस वन। 3 से कटेगा 15 किया 45, ये हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन। अब यहाँ आपका एन का वैल्यू आ गया, एन बराबर हो जाएगा 15 और प्लस 1, तो एन बराबर आपका आ गया 16। यहाँ से एन आपका क्या निकल गया 16 निकल गया। अब क्या करना है, आपको एसएन वाले फार्मूला बैठाना है तो एसएन निकल जाएगा आपका। कल हमने आपको बताया था एसएन का फार्मूला, एसएन बराबर होता है n/2 into, अगर ए एन दिया रहेगा, अगर इसका एन ए और ए एन दिया रहता था और एन दिया रहता था तो हम लोग सीधे ये वाला फार्मूला लगा सकते थे कि n/2 into ए और प्लस में ए एन। ये बहुत आसान होता है। n/2 एन की जगह पे 16 बाई में 2 इंटू ए की जगह पे कितना, ए है आपका 5 और एन कितना है 50। 2 से कट जाएगा ये 8, 16 8, ये हो जाएगा आपका, दोनों जुड़ जाएगा तो 50 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 55। 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 पंचे 40 की 0 हाथ में आया 4, 8 पंचे 40 4 44, ये आपका आ गया एस एन। तो आपका एन बराबर हो गया 16 और एस एन बराबर क्या आ गया आपका 440। ये हो गया दोनों का आंसर। तो क्वेश्चन बोला था कि एपी में ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है और एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन निकालना था। तो यहाँ एन निकल गया, एन बराबर 16 और एस एन बराबर निकल गया 444। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन दे सकता है जिसमें ए का वैल्यू दिया रहेगा, एन का वैल्यू। तो टोटल इसमें 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन है। तो 10 में से हम आपको कुछ क्वेश्चन 4 5 6 बता देंगे और आपको क्या आगे ट्राई करना है। बाद में जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन का यहाँ से फिर बना करके वीडियो डाल दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखो तो हमने अभी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें एन का और एस एन का मान निकालना था। अब हम एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा। ये दिया है कि ए बराबर इसमें 7 दिया है और ए 13 का वैल्यू कितना दिया 35। हम लोग को निकालना है इसमें ए और एस 13, मतलब 13 पदों का सम निकालना है और प्रथम पद निकालना है। तो हम लोग इसे 2 फॉर्मूला इसमें भी वही इस्तेमाल होगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ए बराबर तो 7 दिया है ही और ए बराबर 35 दिया है, तो ए नहीं निकालना होगा। देख लेते हैं ए के अलावा क्या निकालना है। हाँ, डी निकालना है, सॉरी इसमें क्या निकालना है हमको, ए नहीं डी निकालना है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं कैसे निकलेगा भाई। ए बराबर 7 दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है हम लोग लिख देते हैं
कि दिया है, क्या दिया है भाई, ए बराबर दिया है 7, ठीक, और ए 13 बराबर दिया है 35। ए 13 बराबर कितना दिया है 35। देखिए ए 13 इक्वल टू क्या है 35। ए 13 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, ए 13 को हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस 12d, ए प्लस 12d बराबर क्या हो जाएगा 35। हम लोग को क्या करना है, ए का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 7, तो यहाँ रख दीजिए बराबर 7, 7 प्लस 12d बराबर 35। तो 12d बराबर क्या हो जाएगा आपका 35 और -7, तो d बराबर 12d बराबर क्या हो जाएगा आपका 35 में 7 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 28। तो d बराबर आपका हो जाएगा 28 बट्टे में 12, ठीक है। इसको काटिए, तो 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका 6, फिर 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 7/3। मतलब इसके डी का वैल्यू निकल गया, वो कितना निकल गया 7/3, तो डी बराबर हो गया 7/3। मतलब पहला जो बात इसमें पूछा है क्वेश्चन का आंसर वो आ चुका है, डी का वैल्यू 7/3। अब फिर पूछा S13, अब S13 पूछा है, S13 के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इनका n का वैल्यू आपको दे दिया S13, अब वो क्या करना है, ए का वैल्यू पता ही है, डी का वैल्यू पता ही है, तो फॉर्मूला जो एसएन वाला फॉर्मूला है उसको आप लगाइए। एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है। सब इसमें हम लोग को गिवन है। n कितना है भाई, कितना निकालना है हम लोग को S13, मतलब n की जगह पे 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, यहाँ बटे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2, a की जगह पे कितना आएगा, a है 7 तो 7 प्लस n की जगह पे कितना आ जाएगा 13 -1, और d की जगह पे कितना आ जाएगा 7/3, ठीक। ये कटेगा नहीं तो 13/2 ऐसे ही लिखा जाएगा। ये दोनों गुना होगा तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और 13 में से 1 कट जाएगा तो हो जाएगा 12 और गुने 7/3, 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, ये 13/2 ऐसे ही लिखा रहेगा। इधर आ ये हो जाएगा 14 है ये प्लस ये हो जाएगा आपका 7 तिया 21, ठीक है। ये आपका 13/2 अब गुने ये दोनों 14 और 21 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 35। ये भी 35 कटने वाला नहीं है 2 से, तो 13 और 35 को क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, 35 का 13 से गुना, तो 5 तिया 15, हाथ में रहेगा 3 तिया 9 1 10 105, और फिर हो जाएगा ये 35, हो जाएगा 5 5 और 4, तो 455, ये आ गया आपका 455 बट्टे में 2। अब इसको काट दीजिएगा, अगर काटिएगा तो कट के आएगा, ये 2 से डिवाइड कर दिए 455 में, 455 में 2 से डिवाइड कर दिए साइड में, 455 बट्टे 2, 2 दूनी 4 कैंसिल, 5 उतरेगा, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा 15, तब 2 सते 14 बच जाएगा 1, ये कितना है 227, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कितना से भाग लगा है 2 से, पहले लगाएंगे 2 से 227 अब बटा शेष जो बता वो ऊपर और जिससे भाग लगा नीचे, तो होगा 227 पूर्णांक 1/2, मतलब इसका जो सम आया कितना है 227 पूर्णांक 1/2। आपका क्या निकला है S11, मतलब S13 का वैल्यू निकला है, और एस डी का वैल्यू तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो दोनों निकालने के बाद है S13 और डी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि S13 बराबर कितना आ जाएगा 227 पूर्णांक 1/2, ठीक है। ये दोनों निकालना था हमको, S13 का वैल्यू निकालना था और डी का वैल्यू निकालना, ठीक है। कितने एपी दिया है और बोला है कि 336 योग प्राप्त करना है। एपी क्या दिया आपका, एपी दिया है आपका 9 17 और 25 डॉट, और बोला है कि इसके कितने पद लेने होंगे अगर हमको एसएन जो है वो दिया हुआ कितना 636 दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ 636, तो कितने पद होंगे, मतलब कहने का मतलब सिंपल से ये कह रहा है कि मतलब एन का वैल्यू कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ पद कितना होगा अगर हमको ये अगर 636 इसका सम दिया हुआ है, टोटल का सम एपी का दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें बस आपको क्या करना है इसी जो 636 दिया हुआ इसी को लेकर के चलेंगे। आपको मेरे आपके सामने अभी हम जस्ट
इसको करके बताया था, देखिए कितना आसान है। दिया क्या हुआ पहले इसमें, देखिए दे क्या रखा है। अगर ए बराबर हम लोग देखेंगे तो ए बराबर दे दिया यहाँ पे 9, ठीक है। अगर हम लोग डी की बात करें तो डी भी दे दिया आपका। डी कीजिए A2 माइनस A1 कर दीजिए। A2 माइनस A1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A2 कितना है 17 और माइनस A1 कितना है 9। 17 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 8, 9 और 17। अब आपका ये जो है Sn दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला n का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला जो आता है इससे Sn वाला, वो फॉर्मूला लगेगा। Sn बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब जो जो भी वैल्यू दिया उसको बैठा दीजिए। Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बोला 636 है टोटल वैल्यू। हमको यही n निकालना है, तो n/2 हो गया इंटू 2। a का वैल्यू कितना दिया है 9 प्लस n का वैल्यू तो निकालना ही है -1, और d का वैल्यू कितना दिया, d का वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाला है 8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो जो जिस तरफ जाने वाला है। सबसे पहले देखिए ये दो इस तरफ मल्टीप्लाई में है, तो दो उस तरफ चला जाएगा, इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो ये 3 6 जो है उसमें मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा एंड यहाँ बच जाएगा n इंटू ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और प्लस ये 8 से n गुना हो जाएगा 8n, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा -8। माइनस जब 8 से जब मल्टीप्लाई होगा -1 तो क्या हो जाएगा -8। फिर अब ऊपर आ जाइए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहेगा 1, 3 दूनी 6 1 हो जाएगा 7 और 6 दूनी 12 का 12, फिर हो जाएगा 1272। अब इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर जब मल्टीप्लाई इसको देखिएगा तो बराबर में आ जाएगा n इंटू ये हो जाएगा 18 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा 10 और प्लस में बच जाएगा 8n। फिर इसको आगे बढ़ाइए तो 1272 बराबर ये हो जाएगा 10n और प्लस इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 8n का स्क्वायर, ठीक है। आपको हो जाएगा 10n और हो जाएगा 8n का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आगे बढ़ना है। इसको आगे बढ़ाइए तो इसको एक तरफ कर दिए सबको, तो अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8n का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 10n, ये इधर उठ के आएगा तो हो जाएगा माइनस में 1272 अब बराबर हो जाएगा 0। अब ये आपका जो है ना एक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। कैसा इक्वेशन बन गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, n का वैल्यू क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, हमने 10वां का शुरुआत में ही पढ़ा है, द्विघात बहुपद में पढ़ा है, जो है द्विघात समीकरण में भी पढ़ा है इस क्वेश्चन को। इसमें से देखिए सबसे पहले जो कॉमन लेने वाला चीज है उसको कॉमन ले लीजिए। हम दोनों में से इस 8 में से 10 में से 12 में इस पूरे 1272 में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो उसको निकाल दीजिए। क्या ले सकते हैं भाई, तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। कम से कम क्या कॉमन ले सकते हैं 2। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे 8 है, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 10 में से 2 कॉमन ले लेंगे, सब में से 2 कॉमन ले जाता छोटा हो जाएगा थोड़ा, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये अंदर क्या बचेगा, बच जाएगा 8 4n का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 5n। आइए फिर 2 से इसको 2 निकाल दिए इससे तो हो जाएगा 636 अब बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब ये 2 इस तरफ आ गया, 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 4n का स्क्वायर प्लस में 5n और माइनस हो जाएगा 636। देखिए अब इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। मिडिल टर्म को हम लोग क्या करते हैं, इसका स्प्लिट करते हैं, मतलब पहला वाला टर्म जो इसको क्या करेंगे 2 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आता है उसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके देखिए कि कितना आ रहा है। 2 तरीका है इसका निकालने का, एक तो ये फैक्टराइजेशन वाला है और एक फार्मूला भी आता है इसका सीधा सीधा। तो फैक्टराइजेशन वाला निकाल के देखते हैं। सबसे पहले आप 636 जो है 636 का फैक्टर कीजिए, इसमें 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 3 और इसमें 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा ये 18, फिर इसमें 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 1 और ये 1 इसको दे देगा तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2, इसमें से 1 बच गया तो ये हो जाएगा आपका 11 और इसमें लगा 2 से तो 5 फिर 10 1 बच जाएगा 18 हो जाएगा 159।
हाँ ठीक है, 159 आ जाएगा। फिर देखिए 159 में 3 से लगाइए, 5 दिया 15, 3 दिया 9, ठीक है। अब देखिए और ये से लग रहा है क्या, 3 5 15, 3 दिया 9, अब नहीं लगेगा किसी से, ठीक है। अब नहीं लगेगा किसी से, इसमें और क्या है, 4 भी है, तो इसमें 4 का क्या हो जाएगा, 2 और 2 फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसा नंबर लेना है जो ये जो 5 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो +5 होना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना टूट जाना चाहिए। तो हम लोग कैसे लेंगे, देखिए मेरे पास नंबर क्या क्या है भाई, नंबर है मेरे पास 2 का, अगर फैक्टर करेंगे 4 का तो 2 हो जाएगा पहले से 2, फिर यहाँ पे फिर 2 2, यहाँ पे 3 है, एक यहाँ पे है 3 अब देखिए कि इसमें से कुछ नंबर को हम लोग दो भाग में करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो अगर देखते हैं तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 दिया 48। देखिए 48 और 53 अगर लेते हैं तो हो जाएगा काम। तो हम लोग लेके देख लेते हैं उसको, ठीक है, आगे बढ़िए। ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका +53n, ठीक है, 53n, और ये हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 48n, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस में 636, ठीक। 53n को इधर लिख दीजिए और अच्छा रहेगा, ये इसको लिख दीजिए माइनस में 48n, और इसको यहाँ पर लिख दीजिए प्लस में 53n, ज्यादा आसानी होगा निकालने में, ठीक है। अब इसमें से यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, देखिए ये 48 4n स्क्वायर में से और 48n में से हम लोग क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं, सबसे पहले 4 तो ले ही सकते हैं, है ना। तो 4 बच जाएगा अंदर में कितना 12, 12 चौकी कितना होता है 48, तो 4 कॉमन लीजिए, साथ में n कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना, बच क्या जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा। इसमें से अगर 4 कॉमन जाएगा तो हो जाएगा 12 चौकी 48, तो बच जाएगा 12 सिर्फ, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। अब यहाँ पे से क्या करना है, इन दोनों में से आपको 53 कॉमन लेना है, कितना कॉमन लेना है 53, 53 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये क्या बच जाएगा आपका, सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा n और माइनस, ये 36 और 53 का गुणा कीजिए, देखिए 53 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4, 4 दिया 12, तो अंदर में क्या बच जाएगा आपका 12, ठीक है। अब देख लीजिए ये आपका आ गया क्या, दोनों को दो कॉमन वाला बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा n माइनस 12, तो अंदर क्या बच जाएगा 4n और प्लस हो जाएगा 53, ठीक है। तो n का वैल्यू जो है, क्योंकि n का वैल्यू जब भी आएगा तो वो फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आएगा, जो नंबर आएगा या तो आपका माइनस में आए, माइनस में बाहर हो सकता है, तो n का वैल्यू किसमें आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। n का वैल्यू प्लस में क्या आएगा आपका, इसीलिए हमको ये वाला लेना है, ये वाला टर्म को नहीं लेना है। तो n बराबर n माइनस 12 इक्वल टू अगर 0 है तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा, ये जो AP है आपका 7 ये 9 17 25 डॉट डॉट करके ये SN जो है 636 जो सम आएगा वो कितने पद का आएगा, 12 पद का जो सम होगा, 12 पदों का सम, 12 पदों का सम क्या आ जाएगा 636 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है आपको आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। बेसिक क्या अच्छा होना चाहिए, देखिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक अच्छा होना ही जरूरी है, और ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको 1-2 चैप्टर का क्लास 10 की ही नॉलेज अच्छा से होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे हमने आपको यहाँ पे यहाँ तक तो आप AP वाले फॉर्मूला बैठा के लिए आइएगा, यहाँ तक आने के बाद यहाँ फिर आपको फिर द्विघात समीकरण आपको अच्छे से आना चाहिए, द्विघात समीकरण नहीं हो तो द्विघात बहुपद आना चाहिए, गुणनखंड करना आना चाहिए, और गुणनखंड हम लोगों ने कहाँ सीखा था, गुणनखंड हम लोग 9th क्लास से सीख के आए हैं, एक 9th क्लास में तो गुणनखंड चैप्टर ही पढ़ना है, उसमें हम लोग हर तरह का जो भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तोड़ना होता है, जो भी तरीका